नमस्कार मेरे किसान भाइयों, इस बार भी कुछ खास बात ही करने आया हूँ, कुछ खास मैसेज देने आया हूँ। बहुत सारे किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम खर्च में कम से कम पैसे खर्च किए बिना हम अपने खेतों को जोत लें या खेतों में फसल लगा दें, उसकी पैदावार बढ़ा लें। सब कुछ वो चाहते हैं कि कम से कम पैसों में हो जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। जिस तरह मोबाइल यूज करने वाले जो लोग हैं, आप 15 से 20 हजार 25 हजार का मोबाइल यूज करते हैं केवल इसलिए कि वो हैंग ना करे, जल्दी खराब ना हो और आपको जल्दी बदलना ना पड़े। अब वैसे तो मार्केट में मोबाइल 3 हजार 4 हजार 5 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप सस्ता मोबाइल लेना नहीं चाहते क्योंकि उसमें बार बार खर्चा करना पड़ेगा, बार बार खराब होगा, हैंग होगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम होगी और आपके बहुत सारी चीजें उसमें फोन खराब होने पे चली जाएंगी। तो ये सारी चीजें जब आप ये छोटे से फोन में जो कि आपको कोई बेनिफिट नहीं देता उस पे सोचते हैं, तो ये तो आपको अच्छी फसल दे रही है, अच्छी इनकम दे रही है, तो इसमें क्या सोचना। खेतीबाड़ी करने का जो तरीका है, पुराने तरीके अब किसी को नहीं पता है। जो हमारे पूर्वज या हमारे जो अब नए किसान हैं या जो अब नए बच्चे खेती बाड़ी कर रहे हैं या जो कुछ उनसे उनके बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम पैसों में खेती बाड़ी हो जाए। इसलिए वो बहुत सारे लोग तो जानवरों को पालते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी गोबर की खाद वगैरह का यहाँ वहां से इस्तेमाल करके और उसको खेतों में डालते हैं, जिससे पैदावार तो होती है। लेकिन अच्छी पैदावार होने के लिए गोबर की खाद का भी कैसे इस्तेमाल करना है ये प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। ये कैसे गोबर की खाद को इस्तेमाल करें, उसमें क्या क्या और मिक्स कर सकते हैं या उस खाद को कैसे यूटिलाइज उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी पैदावार बढ़े। क्योंकि किसानों को इतना तो पता है कि गोबर की खाद खेतों में डालो तो पैदावार अच्छी होती है, लेकिन उससे और अच्छी पैदावार लेनी हो और अच्छी ज्यादा फसल लेनी हो, कहना चाहिए कि अपने गेहूं, चावल मतलब धान और सब्जी वगैरह जो कुछ भी है आप जो भी उगाते हैं, अगर उसकी पैदावार अच्छी हो, आपको 1 एकड़ खेत में मतलब 18 से 20 की जगह 25 से 30 कुंटल धान या गेहूं मिलने लगे, या 1 एकड़ खेत में जो आपने सब्जियां लगाई हैं वो अच्छी तैयार हो और आपकी सब्जियां हो जिससे कि क्वालिटी वाइज अच्छी हो, बेचने में उसकी चमक और उसकी सब कुछ जो है शाइनिंग वगैरह और सॉफ्टनेस यानी मुलायम होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो केवल गोबर की खाद डालने से कोई फायदा नहीं होगा। और देखिए आपको बता दूं, केमिकल वाली खादें जैसे कि आजकल डीएपी और यूरिया यूज करने से आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स के मैं वीडियो देखता रहता हूं, कई सारी बीमारियों में उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो केमिकल वाली खाद या पेस्टिसाइड्स वगैरह या जो भी ऐसी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं या आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरा केवल एक ही पर्पज है कि आप जैविक खेती अपनाएं। और जो किसान ये इको हरियाली है, AWPL का इको हरियाली, इस पे वीडियो मैंने कई बार बनाया है और इससे रिलेटेड कई सारी फसलों का रिजल्ट भी दिया है। तो ये एक पाउडर फॉर्म में आती है, 500 ग्राम है और ये पाउडर पानी में मिक्स करके अगर आप ऐसी कहना चाहिए कि जो फसल तैयार होने वाली है, मतलब कि चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, ज्वार बाजरा मक्का कुछ भी हो, अगर वो कहना चाहिए कि पकने वाली है या अभी सेकंड पानी जो देना बाकी है, अगर उस समय उस स्टेज पे है तो आप इसका इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन फसल मिलेगी, मजबूत कहना चाहिए कि प्रोडक्शन होगा या मजबूत सब्जियां मिलेंगी अच्छी क्वालिटी वाइज, जिसमें शाइनिंग ऐसी होगी जो मार्केट की सब्जियों से डिफरेंट दिखेगी। अगर धान और गेहूं की बात करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बालियां निकलेंगी और खोखली या पोपली नहीं निकलेगी, मतलब कि हर एक उसमें दाना जरूर निकलेगा, दाना मजबूत निकलेगा, ठोस निकलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं और हुई भी है, मतलब कई सारे रिजल्ट हमने इसीलिए दिखाए हैं कि जो किसान, अगर आप इसके रेट की वजह से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये 500 ग्राम का पैकेट 1050 या 1100 रुपये समथिंग का मान लीजिए कि पड़ता है और 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी के साथ केवल आपको 1 या 2 बार ही यूज करना है। तो
आप 2 या 3 हजार रुपए के खर्च में अगर 15 या 20 हजार रुपए कमा लेते हैं तो क्या नुकसान है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान है। ठीक है, खेतों में आप जैसे जैसे इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो फिर ये क्वांटिटी वाइज कम लगेगा। ये कहना चाहिए जमीन में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं पैदा करेगा, जमीन को भी कहना चाहिए कि उपजाऊ बनाएगा। इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, इसीलिए जैविक खादों का इस्तेमाल करने के लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं और किसानों को बोलता हूं, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके खेत खराब हो रहे हैं, उनकी उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो AWPL ने 4 प्रोडक्ट बनाए हैं, बूवीटा, इको हरियाली, PGPR और एग्रो 90, जो कि पौधों की हर तरह की बीमारी के लिए काम आता है। तो दोस्तों ये 4 प्रोडक्ट ओवरऑल खर्चा 3,000 के अंदर का ही है, और 3,000 रुपए में, 3 या 3,500 रुपए के खर्च में अगर आप 20 से 25 हजार रुपए कमा लेते हैं 1 एकड़ खेत में, तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि 3,000 के खर्च में अगर 20,000 कमाए तो कोई नुकसान मेरे हिसाब से नहीं है। फिर भी आपको जैसा लगे, वैसे मैं यही कहूँगा, इको हरियाली के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, यूज करिए। डे बाय डे जैसे आप यूज करेंगे इसकी खपत भी कम होती चली जाएगी, आपके खर्च भी कम होते चले जाएंगे और फसल की पैदावार डे बाय डे बढ़ती जाएगी। दोस्तों ये वीडियो बनाने का केवल एक ही पर्पज है कि आप समझें और इसको यूज करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।